और बड़ी खबर है, सरकार ने मेटा को सख्त निर्देश दिए हैं, नियम पालन का रोडमैप देने के लिए कहा। डीप फेक रोकने को बदलाव करने को कहा गया। गैर कानूनी कंटेंट रोकने के लिए बदलाव की जानकारी। एल्गोरिदम में बदलाव का भी निर्देश जारी। कट कंटेंट हटाने के निर्देश पर एक्शन की भी जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से सख्ती बरती गई है। एक पल में जिंदगी और मौत के बीच फंस गए 5 कांवड़िए। आगरा में बेकाबू कार सीधे नहर में जा गिरी, लेकिन स्थानीय लोगों ने इन 5 को बचा लिया। आगरा में बड़ा हादसा टल गया। रोहता नहर के देवरी इलाके में कांवड़ियों से भरी एक कार अचानक बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तेजी दिखाते हुए राहत और बचाव अभियान शुरू किया और कार में सवार सभी 5 कांवड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा। हादसे की वजह फिलहाल पता नहीं चल सकी है। सरकारी अस्पताल जहां मरीजों को मुफ्त या सस्ता चिकित्सा सुविधा मिलने की उम्मीद होती है, वहीं पर लापरवाही है। अगर ऑपरेशन के नाम पर हजारों रुपए वसूले जाएं, आरोप लगे तो सवाल उठने लाजमी है। बलरामपुर के जिला मेमोरियल अस्पताल से एक मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मौजूद जिला मेमोरियल अस्पताल में ऑपरेशन के नाम पर 18,000 रुपए की कथित वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक 18,000 रुपए देने की बात करता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्था और मरीजों से कथित तौर पर पैसे लिए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वीडियो की पुष्टि अभी नहीं हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मॉनसून की बरसात पहाड़ों पर मुश्किलें जरूर बढ़ाती है, लेकिन आस्था के आगे मौसम की चुनौती छोटी होती है। उत्तराखंड में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह लंबी लंबी कतारों में दिख रहा है, तो वहीं बद्रीनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था का उत्साह चरम पर है। सावन के पवित्र महीने में उत्तराखंड के उच्च हिमालयी धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मानसून की चुनौती के बावजूद केदारनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। भगवान शिव के दर्शन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं। वहीं बद्री विशाल के दर्शन और श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चमोली पुलिस की ओर से जारी ताजा आंकड़े तीर्थयात्रियों के अटूट उत्साह की तस्वीर पेश कर रहे हैं। बारिश के बीच भी आस्था का ये सैलाब लगातार जारी है। और अब खबर है उत्तराखंड से, जहां रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा है। एसडीआरएफ की टीम लगातार अलर्ट पर है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। नदियों के जलस्तर में बदलाव को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस और नगर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। संबंधित विभागों की टीमें हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से नदी के आसपास जाने से बचने तथा मौसम और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते पानी के बीच दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती का स्थान करीब 15 फीट पीछे करना पड़ा। सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। वाराणसी में गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध दैनिक गंगा आरती का स्थान बदल दिया गया है। गंगा सेवा निधि ने आरती स्थल को मूल स्थान से करीब 15 फीट पीछे कर दिया है। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि जलस्तर बढ़ने के साथ आरती स्थल को आवश्यकता अनुसार पीछे किया जाता रहेगा। आरती स्थल में बदलाव के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा आरती में शामिल हुए और मां गंगा की भव्य आरती के दर्शन किए। आगे देखिए रफ्तार के साथ टॉप 5 क्राइम अपडेट्स। यूपी के झांसी में पुलिस ने साइबर ठग गैंग का खुलासा कर 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनसे सोना चांदी के जेवर 9 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की गई। शातिर ठग लोगों को नकली पुलिस बनकर ठगी करते थे। राजस्थान के सीकर में पुलिस ने एक ज्वेलरी के शोरूम में लूट का प्रयास करने वाले 3 बदमाश को गिरफ्तार किया। 26 जुलाई से पुलिस को बदमाशों की तलाश थी। राजस्थान के टोंक में अवैध जल कनेक्शन की जांच करने गई टीम के साथ मारपीट की गई। अध्यापक और पत्नी पर मारपीट का आरोप लगा। पुलिस ने केस दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के हापुड़ में बीच नेशनल हाईवे पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मारपीट करने वालों की तलाश कर रही है।
ग्वालियर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने वाला एक ऐसा अंतर्राज्यीय चोर गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा जो चोरी के लिए बारिश का इंतजार करता था। बारिश की आवाज में शटर और ताली तोड़ने की आवाज दब जाए, इसलिए शातिर चोर बारिश का वेट करते थे।